मैं हेमलता शर्मा ज्ञान वैविध्य चैनल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कोविड-19 के तहत हमारी पढ़ाई का बहुत लॉस हो रहा है, इसलिए हम बच्चों के लिए यूट्यूब पे क्लासेस लेके आए हैं। सारे विषयों की क्लासेस है जिससे कि बच्चे अपने घर पर बैठकर पढ़ाई कर सकें। आजकल जैसे हमने पढ़ा था सुभागी का पाठ पढ़ा था, उसके प्रश्न उत्तर आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। सुभागी के जीवन की कथा मैंने सबको सुनाई, आप लोगों को बताई थी। सुभागी कैसे कर्मठ, सुशील और होशियार लड़की थी और वह किस तरह से मेहनत करके उसने अपने माता पिता को संभाला, ये मैंने सुभागी पाठ के बारे में आप लोगों को बताया था। आज मैं सुभागी पाठ के आगे के प्रश्न उत्तर आप लोगों को बताऊंगी। सुभागी पाठ पढ़ा था, सुभागी के लेखक प्रेमचंद। प्रेमचंद जो है वो इसके सुभागी के लेखक है। शब्दार्थ है सुभागी पाठ के, जो शब्दार्थ है वो भी आपको मैंने बताए थे कल, फिर भी मैं वो वापस रिवीजन करवा देती हूँ उनका। गोदान, गाय का दान, गोदान, गाय का दान, सुहाग, सौभाग्य, सुहाग, सौभाग्य, विनीत, विनम्र, विनीत, विनम्र, मिजाज, स्वभाव, मिजाज, स्वभाव, नागा, अंतर, निवाला और अंत्येष्टि, अंतिम क्रिया, अंत्येष्टि, अंतिम क्रिया, अंतिम क्रिया। ये इस पाठ में जो मेन शब्दार्थ थे वो है। अब मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर बता देती हूँ। तुलसी महतो के कितने बच्चे थे? तुलसी महतो के 2 बच्चे थे, रामू और सुभागी। रामू बड़ा बेटा था और सुभागी उससे छोटी बेटी थी। तुलसी महतो अपनी बेटी सुभागी से बहुत प्यार करते थे। क्यों? तुलसी महतो अपनी बेटी सुभागी से बहुत प्यार इसलिए करते थे क्योंकि सुभागी सुशील और मेहनती लड़की थी। वह अपने माता पिता का ध्यान रखती थी और उनकी खूब सेवा करती थी। और जो रामू है वह उनका ध्यान नहीं रखता था और वह एक उज्जड़ और आवारा लड़का था। इसलिए तुलसी महतो अपनी बेटी सुभागी से बहुत प्यार करते थे। एक बार फिर से, सुभागी बहुत ही सुशील और समझदार लड़की थी, इसलिए वह अपने माता पिता का ध्यान रखती थी। इसलिए सुभागी तुलसी महतो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। और जो लड़का था रामू, वह उज्जड़ और आवारा था, वह बिल्कुल भी अपने माता पिता का ध्यान नहीं रखता था। तुलसी महतो ने गांव वालों को क्यों इकट्ठा किया था? तुलसी महतो ने अपने बेटे रामू से अलग होने के लिए गांव वालों को इकट्ठा किया था। रामू है वह सुभागी के साथ रहना नहीं चाहता था, वह उससे रोज लड़ता झगड़ता था। इसलिए तुलसी महतो ने सोचा कि लड़ाई झगड़े से अच्छा है कि रामू से अलग रहा जाए। इसलिए तुलसी महतो ने गांव वालों को इकट्ठा किया। सज्जन सिंह ने सुभागी को अपनी पुत्रवधू के रूप में क्यों चुना? सज्जन सिंह सुभागी के स्वभाव को देखकर
सुभागी के सुशील, समझदार और घर बार को संभालने के काम को देखकर सज्जन सिंह ने ऐसा सोचा। सज्जन सिंह सुभागी को बचपन से जानते थे कि वह किस तरह की लड़की है और सज्जन सिंह का उनके घर पर रोज आना जाना रहता था। इसलिए सज्जन सिंह सुभागी से बहुत प्यार करते थे और वह चाहते थे कि मेरे घर पर ऐसी लड़की आए जो मेरा भी घर बार संभाले। इसलिए सज्जन सिंह ने सुभागी को अपनी पुत्रवधू के रूप में चुना। फिर बहुविकल्पी प्रश्न है आपके। सुभागी ने संभाल रखा था व्यापार का सारा काम, घर का सारा काम, समाज का सारा काम या गांव का सारा काम। तो इसमें क्या आएगा उत्तर कि घर का सारा काम। सुभागी ने क्या संभाल रखा था? घर का सारा काम। बहादुर वह है जो अपने बल पर काम करे। यह किसने कहा था? तुलसी ने, रामू ने, सज्जन सिंह ने या सुभागी ने? तो ये किसने कहा था? रामू ने, कि बहादुर वह है जो अपने बल पर काम करे। गांव के मुखिया सज्जन सिंह पुरुष थे। तो गांव के मुखिया सज्जन सिंह किस तरह के पुरुष थे? कठोर, सज्जन, अक्खड़ या फिर धनवान? तो सज्जन सिंह सज्जन पुरुष थे। फिर आपके आता है इसमें निम्नलिखित वाक्यों को अपनी कॉपी में लिखकर सही गलत का निशान लगाएं। रामू ने घर का सारा कामकाज संभाल रखा था? नहीं, ये गलत है। रामू ने घर का सारा कामकाज नहीं संभाल रखा था। रामू ने कहा जब एक साथ गुजर न हो तो अलग रहना ही बेहतर है। ये सही है आपके। तुलसी ने कहा बेटी हम तुम्हें न छोड़ेंगे चाहे संसार छोड़ना पड़े। यह भी सही है। लक्ष्मी ने कहा तुम अगले जन्म में मेरी ही कोख से जन्म लो। यह भी सही है। दादा इतना सम्मान पाकर मैं पागल हो जाऊंगी। यह सुभागी ने कहा। यह भी आपके सही है। फिर आते हैं आपके अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, जिसमें है सुभागी ने घर का क्या क्या काम संभाल रखा था। तो सुभागी ने घर का सुबह रात पहर उठकर कूटने पीसने से लेकर चौका बर्तन करती, झाड़ू निकालती, गोबर थापती, फिर खेत, दोपहर को घर आकर खाना बनाकर माँ बाप को खिलाती, खेत जाती और सारे दिन खेत में काम करती। इस तरह से सुभागी ने घर का सारा कामकाज संभाल रखा था। क्या क्या काम करती थी सुभागी? देर रात पहर उठकर कूटने पीसने में लगती, चौका बर्तन करती, खेत में जाकर खेत का सारा काम करती, फिर दोपहर को घर आकर खाना बनाकर माता पिता को खिलाकर, सबको खिलाकर उनकी सेवा करती। इस तरह सुभागी ने घर का सारा कामकाज संभाल रखा था। लड़के से लड़की भली जो कुलवंती होय, ऐसा किसने और क्यों कहा? इस लड़के से लड़की भली जो कुलवंती हो, ये तुलसी महतो ने रामू के उज्जड़पन को देखकर कहा, क्योंकि सुभागी तो बहुत काम करती थी और वह अपने माता पिता की सेवा भी करती थी, और रामू जो है वो आवारा था, बदचलन था, वो किससे कोई भी काम नहीं करता था। इसलिए तुलसी महतो ने ऐसा कहा कि लड़के से लड़की भली जो कुलवंती होय। लघुत्तरात्मक प्रश्नों में आपके आते हैं रत्न कितना कठोर निकला और यह दंड कितना मंगलमय। तुलसी ने ऐसा क्यों कहा? तो तुलसी ने ऐसा इसलिए कहा कि समाज के लोग जो पुत्र के जन्म को रत्न समझते थे और लड़की के जन्म को वह कठोर दंड मानते थे। ऐसा इसलिए कि पहले के लोग जो थे वो पुत्र जन्म को ही शुभ मानते थे और कहते थे कि पुत्र का जन्म जब होता है तो वह रत्न ही होता है। पहले लोगों की ऐसी धारणा थी और जो सुभागी ने उस धारणा को बदल दिया। रामू कोई काम नहीं करता था और रामू आवारा और आलसी था, लेकिन सुभागी सारा काम करती थी, घर का काम करती, खेत का काम करती और घर पे आकर माँ बाप की सेवा करती। इसलिए तुलसी महतो ने ऐसा कहा कि लड़के से लड़की भली जो कुलवंती होय, और यह रत्न कितना कठोर निकला, जिसको हमने अपना रत्न समझा, मंगलमय समझा, वह तो कठोर निकला, और जिसको हमने पापों का दंड समझा वह कितनी
सुशील और मेहनती निकली, इसलिए तुलसी महतो ने ऐसा कहा। फिर आपके अगला प्रश्न है, तुलसी महतो ने अंतिम समय सज्जन सिंह से क्या कहा? तुलसी महतो ने अंतिम समय सज्जन सिंह से ये कहा कि अब मेरे चलने का समय आ गया है, मेरी अंतिम घड़ी नजदीक आ गई है। अब सुभागी के माता पिता तुम ही हो, तुम्हें ही सुभागी को संभालना है, क्योंकि अब मेरे तो चलने की बेला आ गई है और मेरे न रहने पर तुम ही सुभागी के पिता हो। इसलिए सुभागी तुलसी महतो ने अंतिम समय सज्जन सिंह से कहा कि तुम्हें ही इसको सुभागी को संभालना है। फिर आपके तीसरा प्रश्न आता है, लक्ष्मी ने अंतिम समय सुभागी को क्या आशीर्वाद दिया? लक्ष्मी ने अंतिम समय सुभागी को यह आशीर्वाद दिया कि मैं चाहती हूँ कि तुम अगले जन्म में भी मेरी ही कोख से जन्म लो। मैं तुम्हारे जैसी बेटी पाकर धन्य हो गई हूँ और भगवान करे कि तुम अगले जन्म में मेरी ही कोख से जन्म लो। ऐसा आशीर्वाद लक्ष्मी ने सुभागी को अंतिम समय में दिया। सुभागी के जीवन का कठोर व्रत क्या था और उसने उसे किस तरह पूरा किया, ये आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न में आता है। सुभागी ने अपने जीवन में बहुत दुख झेले थे। वह इतनी छोटी उम्र में विधवा हो गई। सुभागी अपने माता पिता की सेवा करती, दिन रात मेहनत करके खाना बनाती, चौका बर्तन करती, झाड़ू पोछा करती और उसके बाद खेत जाकर अपने माता पिता की सेवा करती, खेत में काम करती और फिर धन बचाकर अपने माँ बाप की सेवा करती। तुलसी महतो के दो बच्चे थे, रामू और सुभागी। रामू कोई काम नहीं करता था और सुभागी ही उनकी देखभाल करती थी। जब सुभागी विधवा हो गई तो उनके पास रहने लग गई तो रामू के ये पसंद नहीं आया। रामू ने यह सोचा कि यह तो मेरे नाम में कमाऊंगा और ये बैठी खाती रहेगी, तो रामू उससे सुभागी से झगड़ने लगा। तो तुलसी महतो ने सोचा कि रोज रोज के झगड़े से अच्छा है कि मैं बंटवारा कर दूं। तुलसी महतो ने उन दोनों को अलग अलग कर दिया। तो सुभागी ने अपने माता पिता की सेवा की, लेकिन यह सुख तुलसी महतो को देखना नहीं था और वह कुछ दिनों बाद में ही बीमार रहने लगे और 7-8 दिन बुखार आने के बाद में अंत में चल बसे। सुभागी ने बहुत मेहनत करके उनका सारा काम किया। सुभागी ने रामू को बुलाया, लेकिन रामू नहीं आया, तो सुभागी ने भी तुलसी महतो के अंतिम क्रियाकर्म का सारा काम करवाया और उसकी 13वीं के दिन बहुत सारे लोगों का भोजन करवाया और सारा काम करके और उसने अपना फर्ज निभाया। बाद में वह सज्जन सिंह के रुपयों की देनदार हो गई। उसने सज्जन सिंह से कहा कि दादा आपके कितने रुपए मुझ पर है? तो सज्जन सिंह ने कहा, बेटी तुम जानकर क्या करोगी? तो बोला, नहीं दादा मुझे आप बताओ। सज्जन सिंह ने कहा कि 3000 रुपए है। उसने रात दिन मेहनत करके सज्जन सिंह के पैसे चुकाने की ठान ली, लेकिन कुछ ही समय में तुलसी की माता, उसकी सुभागी की माता भी बीमार हो गई, लक्ष्मी, और वह भी चल बसी। उसके क्रियाकर्म पर खर्च हुआ। फिर सुभागी ने अपना अंतिम लक्ष्य यह मान लिया कि मुझे सज्जन सिंह के रुपए चुकाने हैं। वह रात दिन मेहनत करके हर 30वें दिन 100 रुपए लेकर सज्जन सिंह के पास पहुंच जाती और इस तरह उसने 3 सालों में सज्जन सिंह का सारा कर्जा चुका दिया। इस तरह सुभागी ने रात दिन मेहनत करके अपने कठोर व्रत को जो है पूरा किया। फिर आता है आपके कहानी सुभागी का सार अपने शब्दों में लिखिए, जिसमें हमें सुभागी कहानी का जो पाठ का पूरा सार है वह लिखना है कि किस तरह सुभागी और तुलसी महतो के 2 बच्चे थे, रामू और सुभागी। दोनों में बड़ा अंतर था। सुभागी बहुत ही सुशील, समझदार और मेहनती लड़की थी, वहीं तो रामू जो है वो आवारा और आलसी था। सुभागी रात दिन घर का काम करती थी और रामू कुछ भी करना नहीं चाहता था। इस तरह से सुभागी अपने माता पिता की सेवा करती थी और रात दिन मेहनत करती रहती थी। रामू तुलसी ने दोनों का विवाह कर दिया, लेकिन सुभागी छोटी ही उम्र में विधवा हो गई।
फिर उसने अपने घर पर रहकर माता पिता की सेवा करने का निश्चय किया। गांव वालों ने सुभागी पर जोर डाला कि भाई तुम दूसरा विवाह कर लो, लेकिन सुभागी ने दूसरा विवाह करने से मना कर दिया और अपने माँ बाप की सेवा करती रही। तो रामू के झगड़ने पर तुलसी महतो ने उन दोनों को अलग कर दिया। फिर धीरे धीरे तुलसी महतो बीमार रहने लग गए और तेज बुखार आने से 7-8 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। सुभागी ने लक्ष्मी ने अंतिम क्रिया की और सुभागी ने रात दिन मेहनत करके और पिता की 13वीं का खर्च बहुत ही धूमधाम से किया। उसके बाद में तो सुभागी रात दिन मेहनत करती रही। फिर तो लक्ष्मी भी बीमार हो गई और वह भी चल बसी। तो सुभागी के जीवन का अंतिम लक्ष्य यह रह गया कि भाई मैंने जो सज्जन सिंह से रुपए लिए हैं वह मुझे चुकाने हैं। और उसने रात दिन मेहनत करके सज्जन सिंह के रुपए वो है 3 साल मेहनत की, तब उसने सज्जन सिंह के रुपए चुका दिए। और फिर सुभागी को सज्जन सिंह ने ये कहा कि भाई मैं तुमसे एक प्रार्थना करता हूँ। तो सुभागी ने कहा दादा आप तो हुक्म करो, मैं आपका हर हुक्म मानती हूँ। सज्जन सिंह ने कहा कि मैंने इतने दिन तुमसे ये बात इसलिए नहीं कही ताकि तुम मुझे अपना कर्जदार न समझो। अब जब तुमने सारे रुपए चुका दिए हैं तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरी पुत्र वधू बनो, क्योंकि तुम्हारे जैसी बेटी पाकर मैं धन्य हो जाऊंगा। तो सुभागी ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। ये सुभागी के जीवन का आपका सार है। अब मैं आपको मुहावरे बताती हूँ, जो पाठ में आपके मुहावरे आए हुए हैं। तो इसमें है लाल पीला होना। लाल पीला होना अत्यधिक गुस्सा आना। लाल पीला होना का अर्थ है अत्यधिक गुस्सा आना। और फिर आपके है 9-2-11 होना। 9-2-11 होना भाग जाना। चोर को देख, जैसे इसका वाक्य में प्रयोग, चोर को देखकर, पुलिस को देखकर चोर भाग जाते हैं, ये आपके इसका वाक्य में प्रयोग हो गया। फिर आपके दुख की सीमा न रहना। बहुत अधिक दुख होना। किसी के घर में जब किसी की अपने प्रिय की डेथ हो जाने पर, उसके मृत्यु हो जाने पर उसके दुख की सीमा नहीं रहती है, इसलिए इसका अर्थ हो जाएगा दुख की सीमा न रहना, अत्यधिक दुख होना। फिर आपके अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। अपनी बड़ाई स्वयं करना। इसका क्या अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना का अपनी बड़ाई स्वयं करना। जब कोई किसी की तारीफ कोई दूसरा नहीं करता है तो वह है अपनी तारीफ खुद ही कर देता है। इसे कहते हैं अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। जीवन पहाड़ जैसा लगना। इसका अर्थ है कि बहुत ही हमें कठिन समय में गुजारा करना कि हम किस तरह से अपने जीवन को जिएंगे। दांतों तले उंगली दबाना। इसका अर्थ होता है बहुत आश्चर्यचकित होना। लोग सुभागी के काम को देखकर दांतों तले उंगली दबाते थे, यानी बहुत ही आश्चर्यचकित होते थे कि वह किस तरह से काम करती है। वह 2 आदमियों का काम अकेली कर देती है, लेकिन उसके चेहरे पर शिकन भी नहीं आती है। इस तरह से आज हमारा यह सुभागी पाठ है वो कंप्लीट हुआ। इसके शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर भी हो गए हैं। अब मैं कल आपको तीसरा पाठ पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।